अच्छा एसिड वो होता है जो दे और वो कहे हाइड्रोजन को कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो निकाल दे अपने में से, वापस ना आने दे या इजीली ना आने दे, तो उसे हम कहते हैं अच्छा एसिड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम सूद, जो क्या है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। बेसिकली सबसे पहले हम बात करने लगे हैं अल्कोहल की, तो पहले हमें बताना चाहिए अल्कोहल क्या है। तो अगर मैं आपके सामने एक वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ बनेगा कुछ, ये तो सबको पता है कि H2O वाटर का मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव। अब कहेंगे सर कि हम तो अल्कोहल फिनोल्स पढ़ रहे हैं, आपने पानी बीच में ले आए, ये क्या बात हुई? तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से एक हाइड्रोजन को क्या करूं, रिप्लेस कर दूं विद एन अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कोहल। तो चूंकि सिर्फ एक R रिप्लेस करने से एक अल्कोहल बन गया, उसका मतलब है स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, अल्कोहल बहुत ज्यादा रिजेम्बल करते हैं फिर वाटर के साथ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कि ये वाटर से ड्राइव किए गए हैं, कि ये वाटर मतलब कि वाटर से बनते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ वाटर की बजाय हम इसको मोस्ट साइंटिफिक टर्म में लिखते हैं हाइड्रोक्सल्स। बेसिकली ये एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। इसी तरह हमने जनरल सा फार्मूला देख लिया कि जी अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो है ROH। इसमें जो ये R वाला बॉन्ड होता है वो बेसिकली कार्बन के साथ होता है, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन के साथ, जो कि आगे चेन कंटिन्यू करती है या नहीं भी करती इन सम केसेस। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने में दो तरह की चीजें मिल रही हैं, एक है CO बॉन्ड, एक है OH बॉन्ड। तो अभी हम इन दोनों की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे कि इन जनरल हम अल्कोहल्स को किस तरह क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस में, या डिफरेंट उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, या हम उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो अल्कोहल की जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की बेस पे, और जो दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो होता है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप की बेस पे। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास के OH ग्रुप की जितने नंबर हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल को, और सेकेंडरी हमारे पास पोजीशन के OH किस पोजीशन पे अटैच है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अल्कोहल अभी हम स्टडी कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ OH ग्रुप की बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हाइड्रिक। हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप। अगर तो एक ही ग्रुप होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, अगर तो दो ग्रुप हो जाएंगे तो वो हो जाएगा डाइहाइड्रिक, तीन होंगे तो ट्राइहाइड्रिक, और तीन से अगर ज्यादा हो जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब होता है मोर देन 2 या मोर देन 3, मतलब कि बहुत ज्यादा। अब मोनोहाइड्रिक की जो एग्जांपल है वो मैं इस तरह देने लगा हूं, जैसे कि है मेथनॉल CH3OH। इस ग्रुप का हमारे पास जो नाम है इस फॉर्मूले का वो है मेथनॉल। तो मेथनॉल वो कार्बन होता है जिसमें एक ही कार्बन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉन एंड ऑक्टेन, डीकेन जितने भी होते हैं वो सारे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के ऊपर बेस होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन के साथ ये जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे कि मैथ का मतलब होता है 1, तो एक कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे मेथनॉल, और इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी का, इस तरह की क्लासिफिकेशन में से हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सी होगी, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइकोल, ये है स्ट्रक्चर ग्लाइकोल, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल किस चीज का स्ट्रक्चर है, जिसमें दो H ग्रुप, ये इसका बेसिकली कॉमन नेम। तो ग्लाइकोल इज द कॉमन नेम ऑफ विच अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें क्यों दो OH ग्रुप्स क्या हैं, अटैच हैं। अब अगर वो तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, द तीन OH ग्रुप्स अटैच हो जाए, तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा ग्लिसरीन, ये है ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर, ग्लिसरीन। ये कौन सी एग्जांपल होगी हमारे पास, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी तरह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी इसी तरह आगे, जिस तरह आप OH ग्रुप्स पढ़ाते जाएंगे इसी तरह इसके क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी क्लासिफिकेशन। एक ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी ये थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे, और ये वाली जो क्लासिफिकेशन होगी पोजीशन पे। तो इसमें हमें पुरानी सी बात है जिसमें हमें अच्छी तरह याद है कि जिसमें हम पढ़ते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रहा कार्बन,
अगर वो डायरेक्टली OH ग्रुप के साथ अटैच है और वो फर्दर आगे किसी भी कार्बन से नहीं अटैच, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आता होगा। सेकेंडरी में हमारे पास दो कार्बन के साथ अगर अटैच हो कार्बन, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर ये तीसरे कार्बन के साथ भी अटैच हो जाए तो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो दो तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, एक थी हमारे पास नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की बेसिस पे, एक थी हमारे पास पोजीशन ऑफ OH ग्रुप की बेसिस पे, कि पोजीशन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि प्राइमरी की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, सेकेंडरी की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी और टर्शियरी की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, फिजिकल भी और केमिकली भी। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं। आयुपैक नेमिंग में ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर तो किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आप मेरी जो पूरी MCAT की लिस्ट है उसमें अपने हिसाब से देख लें कि आपको जो चीज नहीं आती आप उसको एक दफा गो थ्रू कर लें। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेक्टिव द टॉपिक्स है। एक ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बेसिकली जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, जो कि होता है बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने ये वाली सिर्फ एक ही प्रिपरेशन पढ़नी है इसके अंदर, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल जो फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। और एथेनॉल का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था CH3CH2OH। इसका मतलब है दो कार्बन हमारे पास क्या हो, प्रेजेंट होने चाहिए। अब हमने जौन सी अल्कोहल बनानी होती है हम उसी तरह की क्या लेते हैं, अल्कीन। अगर तो हमें दो कार्बन वाली अल्कोहल चाहिए तो हम क्या करेंगे, दो कार्बन वाली ही अल्कीन लेंगे। तो ये है हमारे पास एल्कीन, इसे हम बोलेंगे ईथीन का जनरल फॉर्मूला। तो अब हम करने लगे हैं इसकी प्रिपरेशन, किसकी, एथेनॉल। इसको जब हमने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों कहते हैं ये तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आप मेरे लेवल पे नहीं आ जाएंगे, या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह पी नहीं लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इसके कितने ज्यादा फंक्शंस हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारी जगहों पे। तो ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। जब ये इसको जरा मैं एग्जैजरेट करके खोल कर लिख के दिखाऊं आपको तो कुछ इसका बनेगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह। तो ये है हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको थोड़ा सा खोल कर दिखाया। अब ये होता ये है इन जनरल, सिर्फ मैं बताऊं तो ये वाला डबल बॉन्ड बाहर शिफ्ट करेगा और ये वाला ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। कैसे, फंक्शन लाइन लगा, एरो लगाते हैं, एरो के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बना वो था CH2CH2O और हमारे पास है SO3H। अच्छा, अब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन था ये किसी भी एक कार्बन के पास चला जाएगा। अगर तो वो इस कार्बन के पास जाएगा तो O बॉन्ड ये वाला कार्बन बनाएगा, लेकिन अगर तो O बॉन्ड ये वाला कार्बन बना रहा है, क्योंकि देखें ये बॉन्ड किसके साथ है, बेसिकली ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये कुछ इस तरह से, और नीचे लगे हुए हैं H और ये है H, ठीक हो गया। तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इस तरफ ये वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मार्कोवनी रूल अप्लाई नहीं होगा, जो कि था कि अनसिमेट्रिकल रीजन के लिए मार्कोवनी रूल नहीं लगा, तो हमारे पास बना ये वाला स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना। अब हमने करवाना कुछ ये है कि हमने इस CO बॉन्ड को क्या करवाया है, फॉर्म करवाया है, क्योंकि हमें चाहिए एथेनॉल के अंदर OH। अब हम इस वाले बॉन्ड को तोड़वाना नहीं चाहते हैं, हम इस वाले बॉन्ड को क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ताकि ये टूटे और इसकी जगह क्या करे, H आकर लग जाए। लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम वाटर को करते हैं, ऐड करते हैं, वाटर को ऐड किया और बॉयल कर दिया, इसको उबाल दिया, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर लेके जाकर हमने इनको रखा, ये बॉन्ड टूट गया और हमारे पास क्या बन गया, एथेनॉल। सिंपल सी प्रिपरेशन थी। इसके मैकेनिज्म मैं भी आपको समझाता हूँ, इसका रिवर्स मैकेनिज्म भी समझाता हूँ, जहां से हम अल्कोहल से अल्कीन बनाते हैं। आप पिछला लेक्चर में रिवाइज करें SN2 SN1 E1 E2 वाला, तो आपको थोड़ा सा जहन में आएगा कि अच्छा ये तो वो वाला काम हो रहा है। जब ये वाला वाटर जो था इसने इधर जाकर क्या किया, इसको रिप्लेस करवा दिया और हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन गया, OH। तो ये है हमारे पास एथेनॉल। अब यहाँ पर क्या किया वाटर ने क्या किया, प्रोटोनेट कर दिया किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो वापस क्या हो जाएगा, रीजनरेट, क्योंकि ये था एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा।
तो हमें पता है कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के एंड पे हमें जैसे हम डालते हैं वैसे ही हमें वापस मिल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज शायद थोड़ी सी चेंज हो जाए लेकिन केमिकली प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अब यहाँ पर ही अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना है, ये वाला CO बॉन्ड फॉर्म हुआ है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना है, एथेनॉल। तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का रिएक्शन था। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इसका जो रिएक्शंस में अगर मैं इसी रिएक्शन को आगे का फॉर एग्जांपल कंटिन्यू करूं वापस, तो ये हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट था। अल्कीन के अंदर कोई भी OH या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल नहीं था, जैसे कि वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल OH इसमें ऐड नहीं था। तो जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया इसने हमारे पास क्या बना दी, अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल के अंदर जब हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, तब ये रिएक्शन जरा रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये इसमें से वापस OH क्या करेगा, स्नैच कर लेगा। जब ये वापस अपना OH स्नैच करेगा तो ये जो बॉन्ड था ये वापस यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगी, बीटा इलिमिनेशन। पीछे भी पढ़ के आए हैं, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मैं आगे जाके अच्छी तरह रिएक्शंस में आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ तक आप सिर्फ ये समझ लें कि चूंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ से क्या करेगा, OH का मॉलिक्यूल निकाल लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, निकलेगा। क्योंकि ये एक अल्फा कार्बन है, ये कौन सी, बीटा कार्बन, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH। इसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन के रिजल्ट में हमें पता है ऑलवेज क्या बनती है, एक अल्कीन। तो ये दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन और सल्फ्यूरिक एसिड कि किस कंसंट्रेशन में या किस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि है रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि अल्कोहल्स जो है वो किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को हम करने लगे हैं स्टडी। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है जिसमें द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, O और H, कुछ इस तरह का। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दो तरह के रिएक्शंस की बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब इनको कुछ जरा मैं आपको कंपैरिजन और कुछ समझा दूं कि ये कैसे होते हैं। CO बॉन्ड का ब्रेक होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि CO बॉन्ड ब्रेक होगा या OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जरा इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लेते हैं कि जब भी एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हमारे पास CO बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अगर तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास जो बॉन्ड टूटेगा वो होगा OH बॉन्ड। ठीक हो गया। अब यहां पे कुछ बात समझने वाली वो ये है, अब हमें अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो थोड़ी सी कार्बन से, और कार्बन की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इसके ऊपर कौन से चार्ज डेवलप हो जाता है, थोड़े से पोल्स डेवलप हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के साथ। क्योंकि हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर भी HOH के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, पोल्स डेवलप होते हैं कुछ इस तरह के, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं है। अब होता ही है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या क्या है, एक लोन पेयर, वो क्या करेगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये लूज हो जाता है और बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, CO बॉन्ड। जब क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स। और दूसरी केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि क्या था, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हल्का सा आ रहा था, तो ये इसके साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट। जबकि ये ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो होगी OH बॉन्ड ब्रेकेज। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हमारे पास जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, हेडिंग लगाते हैं, CO बॉन्ड जब हमारे पास क्या करेगा, ब्रेक होगा, उसकी एग्जांपल है हमारे पास CH3CH2OH। तो ये है हमारे पास क्या, एथेनॉल। अब जब इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे कि हमारे पास है PCl5 का,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकेज ऑफ कौन सा, क्योंकि ये हमारे पास PCl5 हमें पता है कि क्या करता है, क्लोरीन रिलीज करता है। क्लोरीन जब रिलीज करेगा तो हमें पता है क्लोरीन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कहां जाके अटैक करेगा, सीधा इस कार्बन के ऊपर, और बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कुछ इस तरह का, CH3 CH2 और Cl। तो ये कौन सी एडिशन हुई, ये एडिशन नहीं, बेसिकली OH क्या था, खुद एक सेल्फ क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हमें पता है कि वाटर, हमने पिछले रिएक्शन में भी पढ़ा है कि OH ग्रुप इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब ये क्लोरीन इसमें ऐड हो गया तो ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, या इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन टू बी आईयूपैक नेम के मुताबिक। और इसी तरह जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे PCl3 के साथ, अब ये पूछेंगे बच्चे कि ये जो इसने PCl5 में रिएक्शन किया, क्लोरीन निकाला, बाकी का ये कहाँ गया, तो बाकी का ये एज अ साइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो क्या होगा, POCl3 प्लस HCl। तो टोटल 5 थे, उनमें से एक इसने क्या कर दिया, इधर डोनेट कर दिया, 1 -1, 3 इधर आ गए, -3 और 1 इधर आ गए। तो -3 ये -5 ये +5 ये 0। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई है। अब दूसरी एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम लेते हैं PCl3, तो ये भी एक क्लोरीन रिलीजिंग रिएजेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो साइड प्रोडक्ट होगी वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा जब हम PCl3 यूज करेंगे वो होगा H3PO3, और इसको हम लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस। देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 पोटेशियम है, तो हमारे पास ये फास्फोरस है, तो हमारे पास बनेगा POH3। तो ये थी हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ एक स्टडी किया है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड ब्रेकेज। अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड्स। तो OH बॉन्ड में हम बात करेंगे, ये हमारे पास सेम कंपाउंड है C2H5OH एथेनॉल, और इसके साथ हमने रिएक्शन कर मेटल का, सोडियम मेटल का। फॉर एग्जांपल ये है एक मेटल। अब यहाँ पर रिएक्शन जो कुछ इस तरह होगा कि हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई कितना अच्छा मेटल है ये पता कैसे चलता है, कि जब कोई भी मेटल का करे फौरन से अपने आप को एक कैटाइन में और एक इलेक्ट्रॉन का करे लूज कर दे। वो कोई भी कितना अच्छा मेटल तब होता है जितनी जल्दी वो करे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो सोडियम एक अच्छा मेटल है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल तो 2 सोडियम पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। दोनों सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहां जाके अटैक करेगा, ये जाके अटैक करेगा इस OH बॉन्ड के ऊपर, और जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो कुछ इस तरह की होगी, C2H5ONA, ये माइनस साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि हमें पता है कि ये कौन सा था, पॉजिटिव स्पीशी, ये क्या है, नेगेटिव स्पीशी, और ये क्या है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है जब। तो अब हमारे पास क्या बना है, सॉल्ट। तो इसका नाम हम लिखेंगे कुछ इस तरह के, सोडियम का नाम सोडियम, ऐसे ही इथेन से एक एथा एथनोएट, ATE बताता है कि ये क्या एक सॉल्ट है, एथनोएट। तो इसे हम बोलेंगे सोडियम एथनोएट, एथनोएट शायद होगा, कोई नेम स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, एक सॉल्ट। और ये किस तरह फॉर्मेशन हुआ है, बाय द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हमने एक जस्टिफाई, अभी एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि हमने क्या किया। अभी तक हमने रिएक्शन पढ़े अल्कोहल के। अल्कोहल के 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड ब्रेकेज, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड ब्रेकेज। तो CH बॉन्ड ब्रेकेज की जो हमारे पास जो एग्जांपल थी वो थी कि जब हम किसी PCl5 के साथ या किसी ऐसी स्पीशीज के साथ जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, CO बॉन्ड ब्रेकेज। और वो किस तरह की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा रिएक्शन होता है इस केस में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। देखें H+ भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर Na भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसने आपस में क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, SE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये SN तो आपने पढ़ा होगा, SN रिएक्शन। अब SE रिएक्शंस भी यहाँ पर आ गए, जिसमें है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब आगे हम कुछ इसका एक जनरल रिएक्शन जो था वो मैंने पहले आपको बताया वो पढ़ लेते हैं, जिसमें था द रिवर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का भी हम पहले पढ़ के आए कि प्रिपरेशन में हमने देखा कि कैसे एक अल्कोहल से बन जाती है एक अल्कीन से। तो इसका एक रिएक्शन जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूं वो है अल्कीन की प्रोडक्शन हो रही है और रिएक्शन किसका हो रहा है, अल्कोहल का। तो जब हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वही अल्कोहल ले रहा हूं जो मैंने पिछले ली थी, मैं वो वाला रिएक्शन इस साइड में छोटा सा करके लिख देता हूं, जैसे कि C2H5 जो था OH, ये किसके साथ रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या, सॉरी ये नहीं था, हमारे पास इथीन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास क्या बना, C2H5OH, और वहां में सल्फ्यूरिक एसिड वापस मिल गया। ये मैंने एक स्टेप में लिखा है। तो ये थी क्या, रिएक्शन ऑफ अल्कीन भी था, और ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब इसका हम रिवर्स करने लगे हैं कि इसका रिवर्स में क्या फिनोमेना अप्लाई होता है। तो हमने वही कंपाउंड लिया जी, C2H5OH एथेनॉल, इसके अंदर हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, वाटर प्रेजेंट नहीं था, तो इसने क्या किया, इसके बॉन्ड को कर दिया, खोल दिया, एक्सपैंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो ये इसमें से ये OH ग्रुप करेगा, निकाल देगा। कैसे निकालेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हमें पता है कि E1 में हम क्या करते हैं, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, पोलर कंपाउंड है, क्योंकि देखिए इसमें इसने आयनाइज हो जाना है कुछ इस तरह, H2SO4 ने आयनाइज हो जाना है बहुत अच्छी तरह H+ में और HSO4 नेगेटिव में। तो इसने बड़ी जल्दी आयनाइज हो जाना होता है क्योंकि ये एक एसिड है। तो ये क्या है, पोलर, जी हाँ, इसमें पोल्स बने हुए हैं। क्या ये प्रोटिक है, जी हाँ, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये पोलर भी है, प्रोटिक भी है। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर से क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीकन कर देगा। ये जो OH के साथ बॉन्ड था इसको क्या करेगा, वीक कर देगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास लीविंग ग्रुप, इसमें ये वाला ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप, और ये क्या करेगा, लीव करेगा। फॉर एग्जांपल C2H5 प्लस चार्ज आ गया प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लीविंग ग्रुप, तो ये करेगा, लीव कर जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है, इसकी या तो रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट, ये चार्ज अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेजोनेट कर सकता है, इधर उधर हो सकता है। इसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है इस कार्बन की। तो हमें पता है सबसे ज्यादा सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। और अगर रीअरेंजमेंट हो या ना हो और ये फर्दर रिएक्शन आगे जाए, तो इस स्टेप में देखें इस पॉजिटिव चार्ज को मैं कैसे लिख रहा हूं। ये है कार्बन, दूसरा कार्बन, 1 2 3 1 2 प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन है सारे। तो ये है हमारे पास C2H5 प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। ये कौन सा कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी। तो ये खुद को टर्शियरी में कन्वर्ट करने के लिए या कुछ भी कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। और अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमें पता है कि H+ तो कहाँ चला गया, OH। अब हुआ ये कि ये जो H+ आयन से इन सब ने क्या किया, इसको यहाँ पे क्या कर लिया, सराउंड कर लिया, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ताकि ये वापस से करें आपस में ना मिल जाए। तो ये H+ ने क्या कर दिया, इसके गिर्द गिर्द झुमकट्टा था, ये एक समझ ले स्फीयर सा बन गया इसके इर्द गिर्द, ताकि ये आपस में ना मिल सके। और पीछे हमारे पास क्या बचा है, HSO4। तो ये जब HSO4 नेगेटिव जो है, ये अपने आप को एक हाइड्रोजन की कमी महसूस कर रहा है, तो ये जाएगा इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये वाला अपने आप को वैलेंसी फिल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ पर देकर तो यहाँ पर वापस इसके साथ चला जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वापस रिवाइव हो गया है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्शन हमारे पास किस तरह की हो गई है, अल्कीन की। और ये कौन सा है, E1 एलिमिनेशन है। कौन सी है, E1 एलिमिनेशन। तो ये कुछ जनरल से रिएक्शन से। अब कुछ जरा हम इसकी एक बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि E1 एलिमिनेशन क्या होते हैं, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक की अगर हम थर्मोडायनामिक्स पढ़े तो हमें पता चलता है कि एंडोथर्मिक टेम्परेचर अगर होगा, एंडोथर्मिक अगर एक रिएक्शन होगा तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, रिएक्शन रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाकर क्या करें, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया।
तो टेम्परेचर हमने ज्यादा दिया, रिएक्शन रेट क्या होगा ज्यादा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन। लेकिन अगर हम करें टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दें और हम क्या कौन सा रिएक्शन 140 डिग्री पे अगर हम ले आए, तो यहां पर ये अल्कीन बनने की बजाय क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा लेकिन साथ में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन। अच्छा, इथॉक्सी इथेन हमारे पास क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल का CO बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लूं दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, ये है C2H5OH, ये एक मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल है C2H5OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ूं, मतलब कि CO बॉन्ड, और अगर मैं इसका OH बॉन्ड तोड़ूं, तो एक के साथ ऑक्सीजन रह जाएगा, एक के साथ ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा होगा कुछ इस तरह का कि O और O बीच में आ जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा होगा इथॉक्सी इथेन। तो हमारे पास टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा जो डिजायर्ड था। ये क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड मिल रहे होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ज्यादा ये होता है, और लो टेम्परेचर पे ज्यादा ये होता है। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा चाहिए। तो इथॉक्सी इथेन प्रोड्यूस होगा जब टेम्परेचर हम करेंगे लो 140 डिग्री सेल्सियस में, और जब हम टेम्परेचर यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें टेम्परेचर हाई रखेंगे तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इथेन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, CO बॉन्ड तोड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास कौन से दो तरह के बॉन्ड टूट रहे हैं, CO बॉन्ड भी टूट रहा है और OH बॉन्ड भी टूट रहा है, और आपस में रीअरेंजमेंट ऐसी है, इसके चांसेस कम होते हैं, मतलब कि ये बहुत कम बनता है। लेकिन टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो फिर ये थोड़ा ज्यादा बनेगा। इसी तरह ये रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ईथर, इथॉक्सी, और इनके जनरल जो फैमिली है वो है ईथर। तो यहाँ तक हम अभी 3 चीजें कवर कर चुके हैं। अब कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं कि टेस्ट कैसे हम करते हैं कि ये अल्कोहल है या नहीं है एक्सेट्रा। तो रिएक्शन में हमारे पास एक और जो चीज रहेगी वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमें चीजें याद रखनी है, वो कुछ इस तरह है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल मेथनॉल की और क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, प्राइमरी अल्कोहल की जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7, मतलब के पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, और इसके साथ प्रेजेंट होगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड, मतलब के अल्कानल, और फैमिली का नाम है एल्डिहाइड। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह, जैसे कि C2H5 की मैं भी एग्जांपल ले रहा हूं, C2H5, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, C2H5O। तो हमारे पास जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इनकी प्रेजेंस में वो कुछ इस तरह का होगा, CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड OH। तो इसे हम बोलते हैं CHO, लिखते हैं CHO। इसे COH लिखेंगे तो ये अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, इसलिए हम इसे CHO, इसकी अलग पहचान बनाने के लिए। अगर हम सेकेंडरी, क्योंकि ये क्या थी प्राइमरी कार्बन, अगर हम ले कोई भी सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन देखें, ये अल्फा बेसिकली ये एक कार्बन से अटैच है और ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये बोलेगा प्राइमरी कार्बन। और अगर दूसरा हम ले सेकेंडरी कार्बन, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CH3OH, तो ये है हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बन। और इसको जब मैं इन सब कंडीशन सेम रखते हुए रिएक्शन करवाता हूँ तो हमारे पास बनेगा कीटोन, या इसको मैं जब रिएक्शन करवाऊंगा तो ये अगर यहाँ पे था तो ये क्या हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिमूव हो जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, इसे हम बोलेंगे RCOR। तो ये होता है हमारे पास कीटोन का फार्मूला, और इसे हम बोलते हैं ONE एंड पे ऐड करते हैं अगर हम आगे तक नेमिंग की बात करें। और अगर मैं बात करूं टर्शरी की, टर्शरी अल्कोहल की, तो टर्शरी अल्कोहल इस सब की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन
नहीं देता। तो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ये बात आपने याद रखनी है कि टर्शियरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। अब हम मूव करने लगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टेस्ट अल्कोहल्स के। अभी फिनॉल्स रहता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सारे तो नहीं होते, लेकिन ये कुछ जर्नल से मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि लुकस टेस्ट जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में। दूसरा हमारे पास बायर सॉल्यूशन टेस्ट, तो ये हमारे पास अल्केन और अल्कीन। बेसिकली ये डिटेक्शन हो क्या करता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की डिटेक्शन करता है, या अनसैचुरेशन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी शायद करता हो, लेकिन डबल बॉन्ड का तो मुझे कंफर्म है। ट्रिपल बॉन्ड का अगर आपको पता है, कंफर्म है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तीसरा है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हम यूज करते हैं मेथनॉल और एथनॉल। मेथनॉल का फार्मूला होता है CH3OH और एथनॉल का होता है C2H5OH। ये और जहरीली होती है और ये शराब होती है। ये है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जो होता है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क बताने के लिए यूज होता है, क्योंकि एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RC+OH और कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है वो है RC+O और R। तो इस R ग्रुप की प्रेजेंट या एब्सेंस की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे ही पार्ट होती हैं जो ये टेस्ट करता है, वाज़े करके बताता है। तो आपको क्लियर कर देता है कि ये जो हमारे पास सिलेक्टेड कंपाउंड है, या तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो ये स्टार्ट होने लगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फिनॉल्स। और फिनॉल में हम सिर्फ ये दो ही चीजें कवर करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं फिनॉल होता है क्या। तो वाटर का मॉलिक्यूल अगेन बना दूं आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे मैं H लगाऊंगा वाटर, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, बेंजीन ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल। ये रहा फिनॉल। तो ये बेसिकली अल्कोहल का एक ग्रुप है। बेसिकली कौन सा, एरोमेटिक अल्कोहल जो होते हैं उसे हम कहते हैं फिनॉल। एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग को साथ कौन सा, OH ग्रुप। OH ग्रुप किसकी प्रेजेंस का इंडिकेशन है, अल्कोहल की। और ये जो है हमारे पास रिंग है, ये किस चीज की है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आपके सामने लिखूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है, एसिडिक रिएक्टिविटी ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर। एसिडिटी की बात करने लगा हूं कि एसिडिटी के केस में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद आता है फिनॉल, फिर आता है हमारे पास वाटर, और फिर हमारे पास आता है कोई भी जनरल सा अल्कोहल। तो ये अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल, लेकिन ये एक स्टेप इतनी आगे कैसे आ गया। तो हमें पता है कि एसिड स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, कोई भी कॉन्जुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, एसिड क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक X स्पीशीज के साथ एक XXH ग्रुप, बेसिकली एसिड हम उसे कहते हैं ना जो अपना H जो है वो डोनेट कर सके, लेकिन वो डोनेट करती है और वो वापस फौरन से क्या करती है, अपना वापस H ग्रुप कर लेती है, पकड़ लेती है। तो ये किस तरह का एसिड हुआ जिसने दिया और फिर वापस खींच लिया। अच्छा एसिड वो होता है जो दे और वो कहे हाइड्रोजन को कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो निकाल दे अपने में से, वापस ना आने दे या इजीली ना आने दे, तो उसे हम कहते हैं अच्छा एसिड। फिनॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, लेकिन आप जरा क्लियरली करके देख लेते हैं। फिनॉल, तो फिनॉल जब आपस में आयोनाइज होता है O और H के साथ, तो ये आयोनाइज होता है कुछ इस तरह, जो कि है कि फिनॉल का रिंग O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये है फिनोक्साइड, फिनोऑक्साइड आयन। तो फिनोऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फीन जो है वो बेंजीन का दूसरा नाम है। बेंजीन का नहीं, बेसिकली इस O के समेत जो है ना, ये इस सर्कल का नाम जो है, इस रिंग का नाम हुआ फीन। और फिनॉल जहां से हम निकला, इसी तरह फिनोक्साइड आयन है ये। और ये फिनोक्साइड आयन क्या करता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज इस रिंग के अंदर कर देता है, जो कि रिंग के अंदर क्या करता रहता है, रेजोनेट। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कॉन्जुगेट बेस की, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ने से एसिडिटी क्या कर देती है, बढ़ जाती है। तो ये एक रीजन है हमारे पास कि फिनॉल जो है वो वाटर से भी ज्यादा क्यों क्या है, एसिडिक होता है, और एज एसिडिक बिहेवियर में क्या ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कुछ इसके रिएक्शंस के फिनॉल का। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, वो फिनॉल जो होता है वो काफी रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिनॉल की एग्जांपल दूं, तो ये फिनॉल जो है OH रूम टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रिक एसिड
रूम टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, और डाइल्यूट क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल OH, और यहाँ पे की बजाय यहाँ पे, तो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि डिपेंड करता है। अब कोई भी स्पीशी आप, ये आपको कुछ रूल्स नेमिंग के पता होंगे, यार अभी नहीं पता तो जनरल सा ओवरव्यू दे दूं। यहाँ पे जो स्पीशी रिंग के ऊपर ऑलरेडी अटैच होती है ना, वो डिसाइड करती है कि जो इनकमिंग स्पीशी होगी, ये देखें ये एक स्पीशी थी, इसमें इनकमिंग स्पीशी क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, ये डिसाइड करेगा। बेसिकली ऑर्थो पैरा एक ही पोजीशन होती है, ऑर्थो पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा, ये डिसाइड करती है कौन, प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग ग्रुप जो डिसाइड करता है। तो OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो बनेगा, कुछ प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा। 50-50 होता नहीं है, लेकिन आप मान लें कि 50% ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, 50% नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। और ये इतना ज्यादा रिएक्टिविटी अब चेक कर रहे हैं कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था रूम टेम्परेचर, मतलब कि जिस टेम्परेचर में इस टाइम अभी खड़ा हूँ, ये रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है इस चीज को, तो मैं फिनॉल लूंगा और उसके साथ मैं नाइट्रिक एसिड लूंगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको क्या करूंगा, हीट। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कुछ इस तरह का। ये था OH, ये है नाइट्रो ग्रुप, ये है नाइट्रो ग्रुप, ये है नाइट्रो ग्रुप, और इसे मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास बनेगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम प्यारी जुबान में या आम भाषा में इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ये थी हमारे पास कुछ फिनॉल की रिएक्टिविटी। कुछ और रिएक्शन जिसके देख लेते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ इसका एक रिएक्शन है कि जो हमारे पास फिनॉल है वो ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास वही फिनॉल, और इसका अब हम रिएक्शन करवाने लगे हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो देखते हैं ब्रोमीन वाटर क्या करता है। ब्रोमीन वाटर 3Br2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे वो हमारे पास होगा कुछ इस तरह का। ये रहा ये OH Br जैसे हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये बेसिकली किस चीज का है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किस चीज का, फिनॉल का। और ये जब एक कंपाउंड बन जाता है इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पार्ट होती है जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई क्या हो जाता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट थी, फिनॉल प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर, और यहाँ पे हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट जो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ सबसे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो हमारे पास इसमें क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है कि हाइड्रोजन की जगह किसने आके ले लिया, ब्रोमीन ने। तो ये HBr बनेंगे। कितने HBr बनेंगे, जितने H निकले हैं उतने HBr बनेंगे। तो ये 6 थे, 3 इधर लग गए और 3 यहाँ निकल गए। तो ये हमारे पास ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। ये एक टेस्ट भी था और ये एक रिएक्शन भी है बेंजीन का, जो बताएगा कि बेंजीन जो है वो रिएक्शन करता है। और एक आखिरी रिएक्शन है जिसमें हम बात करेंगे किस चीज की, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, वो है जिस तरह पहले था वो अभी भी वही वाला अल्कोहल के साथ। इस तरह हम बताएंगे कि ये क्या है। अच्छा, अब ये लास्ट रिएक्शन जो है उसमें हम बात करने लगे हैं, OH के साथ हम रिएक्ट करवाने लगे हैं एक बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को। तो इसमें हम ले रहे हैं NaOH। मैंने आपको बताया था ये क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, वाटर से तो ज्यादा ही एसिडिक होता है। और ये क्या है, एक बेस है। तो एसिड बेस जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो ये रहा हमारे पास ये कंपाउंड O-Na पॉजिटिव। तो ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, तो हमारे पास प्लस वाटर रिलीज हुआ। इससे हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड ये क्या है, सॉल्ट।
ये है हमारे पास वाटर और इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत बच्चों वाले रिएक्शन थे। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कि इसका सिलेबस। बेंजीन का कुछ एमसीक्यूज है वो गो थ्रू कर लेते हैं। गो थ्रू का सिर्फ एक दफा डिक्टेट कर देता हूँ क्योंकि आपको अब इतना ज्यादा समझ तो आ गया कि कैसे करना है। अब हम करने लगे हैं कुछ एमसीक्यूज अल्कोहल और फिनोल के रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन अबव रिएक्शन। तो अबव रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या मिल रहा है, अल्कोहल, और क्या मिलकर बना रहा है हमारे पास RCOOR, वाटर एलिमिनेट हो रहा है। अगर तो आप देखें एज ए एंड प्रोडक्ट में तो वहां पे वाटर एलिमिनेट कर रहा है। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर वाटर क्या करे, एलिमिनेट हो, इसका मतलब है वो किसी चीज से ऑब्जॉर्ब किया गया है, किसी चीज ने उसको निकाला है उसके अंदर से। दो फॉर एग्जांपल H इधर से निकाला, OH इधर से निकाला, खींच के वाटर बना दिया और उन दोनों को आपस में मिलने का मौका दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एक्सीलेंट कैटलिस्ट और एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारी स्क्रीन पे जो कि है which the following test help us to distinguish between methanol and ethanol। तो मैंने टेबल बना के समझाया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो हमारे पास मेथनॉल और एथनॉल, क्योंकि दोनों क्या है, अल्कोहल, लेकिन कार्बन नंबर और डिफरेंट है दोनों में। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थोड़ी होंगी वो डिफरेंट होगी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। तो इसलिए जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सकें किस तरह। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था CH3OH, जब इसके साथ हम क्या करेंगे, आयोडी के साथ NaOH, इसे बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएजेंट। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो होगा CHI3, एक हो जाएगा हमारे पास आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा हमारे पास, और एक कार्बन, क्योंकि एक कार्बन था, ये देखें ये सेकेंडरी, सॉरी मिथेनॉल तो रिएक्शन ही नहीं देता। ये एथेनॉल की मैं बात करूँ, दो कार्बन है, तो एक कार्बन क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा, और जो दूसरा कार्बन है वो क्या करेगा, HCOONA सॉल्ट बना लेगा। बेसिकली एक कार्बन क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड बनाने में यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा कार्बन क्या हो रहा है, सॉल्ट बनाने में यूटिलाइज हो रहा है। इसके साथ हमारे पास सोडियम आयोडाइड बनेगा और साथ में आप कह सकते हैं कि वाटर क्या होगा, एलिमिनेट करेगा। और अगर यही रिएक्शन मैं लिखूं मेथनॉल के साथ, मतलब कि CH3OH, तो ये इसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो जब हम एक सॉल्यूशन के अंदर मेथनॉल और एथेनॉल दोनों हों और जब हम उसके अंदर ये चीजें डालें और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन जाए, अल्काइल हैलाइड, मतलब कि मिथाइल आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड बन जाए, और साथ में क्या बने, एक सॉल्ट और सोडियम आयोडाइड और वाटर बने, तो हम पता चल जाएगा ये किस चीज की प्रेजेंस बता रहा है। कंफर्म हो जाएगा हमें कि इसके अंदर एथेनॉल क्या है, प्रेजेंट है। और अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि हमसे मेथनॉल प्रेजेंट था। तो ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is an appropriate indication of positive आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जब हमें पता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट जब पॉजिटिव आएगा तो येलो कलर के क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि ये किस चीज का कलर, येलो कलर के क्रिस्टल बनाता है। तो जब येलो कलर के क्रिस्टल बन जाएगा हमें पता चल जाएगा एथेनॉल है, अगर तो नहीं बनेंगे तो हमें पता चलेगा मेथनॉल है। तो ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज रिकॉर्डिंग टू फिनोल्स। The relative acidic strength of carboxylic acid, water, alcohol and phenol, ethanol and phenol has been following order of decreasing acid strength। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर एथेनॉल। तो ऑप्शन डेल्टा में, ऑप्शन चार्ली में जो मैंने सारा बोर्ड पर समझाया है, करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्वस फिनोल डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है रिएक्शन कर रहा है विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जिसका कलर क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर अल्फा स्ट्रक्चर देखें तो वो करेक्ट ऑप्शन है। खड़े हो के मेरे पाँव आलू बन गए इतने सूखे। एनी हो, आप लोग अपना ख्याल रखें। अब पता नहीं कि PMC क्या करती है, उन्होंने हमारा सिलेबस चेंज करना है या नहीं करना। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए। अल्लाह से दुआ करें, तैयारी करें और ये वाली तैयारी लाजमी करते रहें। एक दफ़ा मुझे सुनते रहें, इस लेक्चर को देख लें, यहीं पर आपको आता है तो रिवीजन के तौर पर सुन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह।